नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में हिंदी विषय में काव्य नंबर 3, इसका नाम है सवई। इसके कवि है रसखान। हमने पहले वीडियो में रसखान का परिचय और कवि काव्य है सवई उसके बारे में हमने कथा वस्तु के बारे में जाना, क्या कहना चाहते हैं। आज हम जो 4 सवई दिए गए उसका भावार्थ समझेंगे। पेज नंबर 6 पर यह दिए हुए हैं। तो पहला सवैया है, इसकी बात करें रसखान क्या करना चाहते देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पे शब्दार्थ देखें तो मानुष शब्द का अर्थ होगा मनुष्य। गोकुल है, ब्रज की बात है। उसके बाद पशु यानी जो जानवर है उसकी बात है। बस यानी बसना व रहना। नंद यानी कृष्ण के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। धेनु यानी गाय। मंजारन का अर्थ होगा मध्य में, मिडल भी कहा जाता है, बच्चे पर। पाहन यानी पत्थर। गिरी यानी यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की बात की गई है। और कौर का अर्थ होगा हाथ। पुरंदर शब्द का अर्थ होगा इंद्र। और उसके बाद खग शब्द है अंतिम पंक्ति में, तो खग का अर्थ होगा पक्षी। बसेरो यानी रहना। कालिंदी का यहाँ पे नाम अर्थ होता है यमुना नदी। पुल यानी किनारा। कदम एक पेड़ है। और डारन यानी डाली, टहली। तो हम देखें तो मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के द्वारा। रसखान कहते हैं अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य अवतार में जन्म लेना पड़ता है, मुझे जन्म मिलता है, तो मेरी मन की यही इच्छा है कि मैं गोकुल में ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ, कि जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, कृष्ण जहाँ रहे हैं, और मैं वहाँ रहकर वहाँ जन्म लेकर गोकुल गांव के द्वारन, द्वारन यानी ग्वाला, जो गाय चराता है उसको ग्वाला कहा जाता है, कि उनके बीच में रहकर मिलकर, उनके साथ मिलकर मैं गोकुल में रहना, निवास करना चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति देखें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारा। अगर पशु योनि में अगर मुझे जन्म मिलता है तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मैं गाय का अवतार हो और मैं जो कृष्ण गाय चराते हैं, जो धेनु यानी गाय चराते हैं, उसके बीच में मैं उनके कृष्ण की गायों के बीच में रहकर मंजारन यानी मध्य में बीच में रहकर मैं चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। कि अगर पत्थर में मुझे जन्म मिलता है, पत्थर स्वरूप में अगर मेरा जन्म होता है, तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसको कृष्ण ने पुरंदर यानी इंद्र के कोप से, गुस्से से, क्रोध से जब बारिश बरसाई, इंद्र क्रोधित हुए, तो कृष्ण ने अपने गोकुल निवासियों की जो रक्षा की थी, पर्वत अपने कर यानी हाथ से उठाकर गोवर्धन पर्वत से छप्पर बनाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उसी पर्वत का मैं गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर पक्षी योनि में मुझे जन्म मिलता है तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है, वृक्ष है, उसकी डाली पर मैं बसेरा रहना चाहता हूँ। सवैया 2 उसके बाद। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराय दिशारो। रसखान कबोई नाखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम करी के कुंजन परवारो। तो यहाँ पे जो दूसरा सवैया उसकी बात करें तो इसमें रसखान कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो। तिहु शब्द का अर्थ होगा तीनों, पुर यानी लोक, तीनों लोक की बात है, आकाश, धरती और पाताल लोक, उसकी बात है।
डारो यानी जो कि मैं उसका त्याग कर दूँ, तजी यानी त्याग कर दूँ। उसके बाद 8 सिद्धियाँ, जो 8 सिद्धियाँ है उसकी बात करी गई है और नवोनिधि की जो बात की गई है उसके बारे में बताया गया है। सुख, नंद की धेनु, धेनु यानी गाय। इसी उसके बाद में ब्रज यानी गोकुल की बात है। वन जो जंगल है, बाग है, तड़ाग निहार हो, अगर वो मुझे देखने का अवसर मिलता है तो मैं कोटि कहूँ कि करोड़ों कलधोत यानी सोने के महल की बात है। धाम, करील यानी कंटीला पेड़ है उसकी बात की गई है। कुंजन ऊपर वालो, तो यही बात है। तो हम देखें उसका भाव। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तो प्रथम पंक्ति में कवि रसकान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली कंबल पाने का अवसर मौका मिले तो जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु, तीनों लोग, धरती लोग, मृत्यु लोग यानी धरती लोग, तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने को तैयार हूँ। अगर वह मुझे कमली और लकुटी मिल जाए तो मैं आकाश, धरती लोग, मृत्यु लोग जिसे कहा जाता है, और पाताल लोग, तीनों लोगों का मैं राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, राजपाट। 8 सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की धेनु चराए विसारो। तो ये रसखान कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिलता है, अगर मुझे नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिलता है तो उसके लिए मैं 8 सिद्धि और नवोनिधि से जो प्राप्त होता है सुख, उसको भी मैं भुला देने को तैयार हूँ। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालो। तो रसखान वे कहते हैं यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, जंगल, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने को पसंद करूँगा, देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीले पौधे हैं, झुरमुट है, झाड़ियाँ हैं, उनको देखने का पसंद करूँगा। उस कंटीले झुरमुट को देखने के लिए अगर मुझे, और उन पर मैं उसको देखने के लिए अपने सोने के करोड़ों महलों को निछावर कर सकता हूँ। कंटीले पेड़ की झाड़ियों को देखने के लिए, उससे पीछे गुजरने के, वहाँ से चलने के लिए, मैं उसके दर्शन करने के लिए मैं कंटीले पेड़ की झाड़ियों के मैं करोड़ों सोने के महल निछावर, कुर्बान, बलिदान करने को, त्यागने को तैयार हूँ। उसके बाद तीसरे सवय की बात करें। जा दिन तय व नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोदन गाय कई बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही गरी कछु टोना सो कई रस खान हिये में समाई गयो है। ओ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो छोरो यानी लड़का, उसकी बात है। गयो है तो गया है, ताननी यानी तान, बेनु यानी बीन, मुरली, बेनु यानी बंसुरी जिसे कहा जाता है, गुजरात में बेणु पड़ गए। रिजाई यानी मोहित करना, ताही तो खुशी, पछी उसके बाद घड़ी तो घड़ी, समय, सो कई तो सा करके ये तो हृदय, समाई गयो है तो प्रवेश कर गया है। ओ ना तो कोई काहू। तो इसकी बात करें हम, इसका भावा समझे तो जा दीनता व नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो। तो कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा, बेटा, लड़का श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर और अपनी मुरली की मनमोहक तान से, आवाज़ से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोग पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि हृदय में घर कर गए।
मोहिनी ताननी गोदन गाई कई बेनु बजाई रिजाई गयो है ताही घड़ी कुछ कछु टोनो सो कई रस खाने ये में समाई गयो है ओ ना काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर इकाई गयो है। तो रस खान कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण आनंद जी का छोरा इस वन में गाय चरा गया है चरा गया है और अपनी बंसुरी के मीठे मधुर आवाज़ से गायों को रिझा गया है, तभी से सभी गोकुलवासी है उनके लोगों के मन पर दिल पर ऐसा जादू टोना सा कर गया है उसकी आवाज़ से, मुरली के मधुर आवाज़ से, कि वहाँ के जन जन के हृदय किए यानी हृदय में तो कृष्ण घर कर गया है, घर कृष्ण समा गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ओ ना काहू की कहानी, यानी कोई को किसी की परवाह नहीं, सब अपनी मस्ती में लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए, किसी को किसी की पड़ी नहीं, सभी अपनी तान में अपनी मस्ती में मस्त है और सभी नंद जी के छोरे पर न्योछावर आकर्षित मोहित हो गए थे। अंतिम समय की बात करें हम, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माला, माल गरे पहिरोगी ओढ़ी पीताम्बर लय लय लपूटी, बन गोधन वारिन संग फिरोगी, पावतो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पाई मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरोगी। तो अंतिम जो सवैया है उसमें जो गोपी की जो स्वांग रचती है, वेश धारण करो यानी गुजराती में जो है स्वांग रचती है कृष्ण की तरह, वो मोर पीस लगा के सर पे, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है मोर पख यानी मयूर का पीछा है, खारी यानी रखोगी, गूंज यानी जो गूंची एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज है, माला पहनने की बात है, और करे यानी गला उसका अर्थ होगा, पहरूगी यानी पहनूंगी, पावा तो पसंद आएगा, वही तो वही, मेरो तो मेरे, स्वांग करूँगी यानी रूप धरूँगी, नकल करूँगी कृष्ण की तरह, पे पाई तो पर लेकिन अधरान फोटो पर, अधरान का अर्थ होगा अधर यानी होठ लिप्स, धरी रखी अधरा फोटो पर धरूगी तो रखूँगी। तो यहाँ पे बात करें इसकी लास्ट अंतिम समय की, मोर पखासी ऊपर रखे तो उसका भावार्थ हम समझे तो कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के जो प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। कृष्ण को जो कुछ धारण करते थे, हमने उनका चित्र फोटोग्राफ देखे उसमें किस तरह से कपड़े गहने पहनते हैं, उसी तरह गोपियों को भी कृष्ण से इतनी मोहब्बत की प्रेम था, प्यार था, तो इसलिए वो गोपी भी कृष्ण की तरह जो प्रिया है उनकी तरह वेश धारण करना चाहती है, सजना चाहती है। तो गोपी कहती है, गोपियाँ कहती है कि वे कृष्ण की तरह मोर पीछ सर पे लगाएगी, पंख धारण करके अपने गले में लाल रंग के गुंजों की यानी माला धारण करेगी, श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, पीताम्बर से ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर वह अपने कृष्ण के लिए लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी, गाय चराने के लिए वन में वो जाएगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी, स्वांग करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, और वह एक स्वांग कभी नहीं करेगी, एक स्वांग एक जो कृष्ण की आदत सी है जो वो कभी करेगी नहीं। तो उसकी बात करते कि वह यह कृष्ण की किया करते थे कि वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी, श्री कृष्ण की तरह वह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं हुआ, कभी भी नहीं रखेगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी। झूठी यानी गुजराती में कहता है ऐठ, कि जो
हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। कि जो जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से बजाया है उस मुरली को वो छूना उसकी तरह वो बजाना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुरली झूठी हो जाएगी। इसके लिए वो झूठी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। कृष्ण ने बजाया उसके लिए उस तरह से मुरली बजाना नहीं चाहती। यहाँ पे एक गोपी की श्री कृष्ण के भक्ति प्रकट होती है वह बताया गया है। और नौ निधियों की बात करें तो ऋग्वेद के 9 खजाने हैं, तो पद्मा, महापद्मा, शंख, मकर, अक्षर, नील और खड़वा 8 सिद्धियाँ हैं। इसमें योग द्वारा प्राप्त होने वाली 8 सिद्धियों की बात की गई है। इसमें देखें तो अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावास, कामावसा, ईता, ये 8 सिद्धियाँ। तो यहाँ पे काव्य जो 3 है वो समाप्त होता है। हमें उसका सदैव अपने भक्ति